4 साल के बाद राहुल गांधी को 2 पेंशन मिलेगा, एगो वृद्धा पेंशन, एगो रंडुआ पेंशन, 2 पेंशन साथ मिलेगा। समझ गया ना? लालू जी सीएम थे नंबर 1। हाँ, वो अपने टाइम पर। सही बात ना? चोरी करने में नंबर 1 थे, डकैती करवाने में नंबर 1 थे। अब की बार मौका दीजिएगा तेजस्वी यादव जी को। सपना में तो मौका देबे नहीं करेंगे, पागल कुत्ता हमको थोड़े कहता है कि वोट देंगे, पागल हो गए। वही राहुल गांधी जी अब की बार चैलेंज कर रहे हैं, जो दलित वोटर है पूरा उनके साथ है। दलित उनका कैसे हो गया? उनका खाली एम फैक्टर है, एम फैक्टर उनका सब चीज है। एम फैक्टर के लिए जीते हैं, रहते दलित के लिए काम क्या किए? गिनवाइएगा 2-4 कैमरा। वो खाली मुस्लिमों के लिए जीते हैं और मुस्लिम के सब कुछ है। क्या अभी बोलिए 1 घंटा पहले कि हम बिहार आ रहे हैं, हमको बहुत बड़ा रैली करना है गांधी मैदान में, तो कहाँ से आपको करेगा? सुरक्षा कौन देगा? अगर कुछ होता है रैली में तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जैसे कि रही बात ना नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार ने काम ठीक ठाक किया है, सही किया है, लेकिन एक समय के साथ उनको खुद से रिटायर लेना चाहिए। सबका समय होता है, तो समय के साथ तो खुद मतलब रिटायर होंगे। आज ये 25 में बीजेपी का सीएम बनेगा, बात है जो क्लियर। सरकार रहेगा नीतीश कुमार जी में, उनका मतलब भागीदारी रहेगा, हो सके तो डिप्टी सीएम वही राहुल गांधी जी अब की बार चैलेंज कर रहे हैं, जो दलित वोटर है पूरा उनके साथ है। दलित वोटर उनके साथ है। दलित उनका कैसे हो गया? उनका खाली एम फैक्टर है, एम फैक्टर उनका सब चीज है। एम फैक्टर के लिए जीते हैं, रहते दलित के लिए काम क्या किए? गिनवाइएगा 2-4 कैमरा कि जो दलित को आरक्षण दिए हैं। दलित को आरक्षण कौन दिया? ये बताइए जरा। तो आरक्षण दलित को कौन दिया था? कौन दिया बताइए ना। आप बताइए ना, आप बताइए ना। तो कैसे फिर बात कर रहे हैं आप कांग्रेस की दलित के लिए? वो खाली मुस्लिमों के लिए जीते हैं और मुस्लिम के सब कुछ है। वो अपने समझिए कि पूर्वज है, जो उनके फिरोज जहांगीर जो भी हैं उनके लिए जीते हैं, उनके सिद्धांतों पर काम करते हैं, बस उनके लिए। दलित के लिए काम क्या किए? आज तक आरक्षण दिए हैं कि दलित को आज तक 5 किलो मुफ्त में अनाज दिए हैं? अरे अनाज पहले गोदाम में सड़ते रहता था, इनको मतलब ये नहीं रहता था कि मैंने बांट दें। दलित के लिए जो मतलब करिए, तो मैंने पूछ बारे में आके बोलिए। अजीब अजीब बात है कि राहुल गांधी दलित के लिए जी रहे हैं। दलित के वोट मेरे साथ, दलित के वोट रहता है उसके साथ जिसका 99 को रहता सीट। पहला बार 44 को, दूसरे बार समझिए 50 को, 51 को, फिर उसके बाद 99 को। अरे 99 से फिर 99 का चक्कर ऐसा होता है ना कि फिर सुन नहीं पाया जाएगा, लोकसभा में भी सुन आएगा। अरे ये लोग हरियाणा में क्या बोला लो कि पूरा किसान नाराज है, बता रहा था ना, किसान नाराज है, देश का जवान नाराज है। हरियाणा में क्या हुआ? बीजेपी आया। देखिए कहीं ना कहीं ये तो लग रहा है ना कि नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी हैं डर गए हो। पिछले बार जब 10-15 दिनों पहले आए थे तो उनको परमिशन नहीं दिया गया। परमिशन का जाके हॉल में मांगिएगा, कुछ परमिशन लीजिएगा जाके, तब ना। अब जाके अभी बोलिएगा 1 घंटा पहले कि हम बिहार आ रहे हैं, हमको बहुत बड़ा रैली करना है गांधी मैदान में, तो कहाँ से आपको करेगा? सुरक्षा कौन देगा? अगर कुछ होता है रैली में तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अजीब अजीब बात, अजीब अजीब कुछ भी बात है। अरे वेलिंग में बात कीजिएगा जी, नहीं की लग रहा है आपको बातों से। ना नहीं, प्रोटेक्शन की बात सही में किया, अभी पता नहीं। जिंदाबाद। ठीक है, क्या कह रहे हैं? भारत में कोई भी आए लेकिन नरेंद्र मोदी ही आना चाहिए। बिहार में कोई भी मुख्यमंत्री बने उससे हमसे मतलब नहीं है कोई भी, लेकिन भारत में मोदी आना चाहिए। मोदी है तो मुमकिन है। तेजस्वी जी के बारे में क्या ख्याल है? तो हम चप्पल से मारेंगे। कुछ कैसी बात कर रहे हैं जी, युवा नेता है। कुछ नहीं है हमारे लिए, कुछ नहीं है। कैसे है भैया? कुछ नहीं है मेरे लिए। युवा नेता है, नहीं युवा नरेंद्र मोदी है और रहेंगे। दूध पी रहा है, बच्चा है, दूध पी रहा है, और बच्चा करे जा रहा है, दूध पी रहा है। युवा नेता है, हम लोग क्या है भैया? अगर वो युवा नेता है तो हम लोग क्या है? बच्चा है, दूध पी रहा है, बच्चा करे जा रहा है, दूध पी रहा है, 2 बच्चे का बाप बन गया, युवा नेता है। कैसा लॉजिक है भैया? हम लोग क्या है? कह रहे थे बिहार के भविष्य हैं लालू यादव जी, कह रहे थे 3 ही बिहार के 3 ही लोग भविष्य है। एक राहुल गांधी जी हैं, दूसरा कन्हैया कुमार है, और तीसरा तेजस्वी यादव जी है। पहला नंबर तो राहुल गांधी को जो बोलते हैं युवा है, ये भविष्य है। 56 साल का युवा कोई होता है? अरे 4 साल के बाद, अरे भाई रुकिए, 4 साल के बाद राहुल गांधी को 2 पेंशन मिलेगा, एगो वृद्धा पेंशन, एगो रंडुआ पेंशन, 2 पेंशन साथ मिलेगा। समझ गया ना? शादी भी नहीं हुआ, रंडुआ पेंशन मिलेगा। अरे भैया, जियो का डाटा और सोनिया का बेटा जो है ना, मनोरंजन के काम आता है, उसके अलावा कोई काम नहीं आता। समझ गया बात को ना? और जहाँ तक आप बात करते थे मोदी से कुछ लोग नाराज थे, तो उन लोग को हम बता देना चाहते हैं, मोदी से एक मिनट, मोदी जी से बहुत, अरे यार अरे चुप रहो, रुकिए ना 2 मिनट रुकिए आप। मोदी जी से कुछ नाराज क्यों नहीं रहेंगे भैया? जरूर नाराज रहेंगे, क्योंकि हमने प्रधानमंत्री की गद्दी पे मोदी जी को बैठा रखा है। कोई नचनिया को थोड़े बैठा रखा है, बार दानसन को थोड़े बैठा रखा है कि मुजरा करके ठुमा के चमचमन के खुश कर देगी। समझ गया ना बात को? हमने देश के गद्दी पे जो है प्रधानमंत्री को बैठाया है, बार दानसर को नहीं बैठाया है कि ठुमका मार के सब नचा सबको खुश कर देगी। समझ गया ना? तो बिल्कुल मोदी जी से कुछ नाराज रहेंगे। और राहुल गांधी की जहाँ तक बात कर रहे हैं, वो पप्पू है। समझ गया ना? और बिहार को सोच रहा है पप्पू बनाने के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं वही पप्पू से नरेंद्र मोदी जी डर गए। अब जातीय जनगणना के बाद मोदी जी भी कर रहे हैं। मोदी जी के डरने का बात कर रहा है? हाँ, राहुल गांधी जी से डर गए मोदी राहुल जी। गांधी का सीट के गो आया है? 99 गो। एगो कहावत है हमनी के बिहार में कि गधा अगर तनी सा छलांग मार लिया ना तो महाराणा प्रताप के चेतक समझ रहा है का? ये बताइए हमको। तनी सा छलांग मार दिया, लग रहा है कि महाराणा प्रताप के चेतक बन गया। अरे
क्या हम बोले, वो राहुल गांधी के बयान कुछ नहीं है। और पहला नंबर वो गांधी अपना टाइटल हटा दे, राहुल खान रखे, वही बहुत अच्छा है। देखिए पंडित है जी, जनेऊ पहनते हैं। अरे वो पंडित नहीं है, वो समझ नहीं रहे, वो दिखावा वाला पंडित है। देखिए, लेकिन हम जानते हैं बताते कौन हैं, है? पंडित वो है। मौलवी है, देखिए, मौलवी है राहुल गांधी, ठीक ना? अरे रायबरेली के लिए पंडित है और वायनाड के लिए मुस्लिम है। और समझिए कि बिहार के लिए क्रिश्चियन है। बिहार के लिए क्या है? बिहार के लिए कुछ नहीं, ट्रेन में वाला है जो समझिए कि जिसका नेता है कन्हैया कुमार, देशद्रोही साला उसका चप्पल से मार के स्वागत करना चाहिए ओकरा। कन्हैया कुमार को बोल रहे हैं देशद्रोही को। और रही बात कांग्रेस बोल रहे हैं क्या है, मोदी जी कैसे डर गए हैं नीतीश कुमार से। ऐसा बेवकूफ आदमी कि समझिए कि देश को सुरक्षा और एक समझिए कि देश के अंदरूनी मामला दोनों एक दिखता है। समझिए खैर पढ़िए लिखिएगा नहीं तो एक ही दिखेगा। हम बता रहे हैं कांग्रेस ने एक समझिए देश बनाया, सुनिए ना बता रहे हैं। अरे आपसे ज्यादा पढ़े होंगे। कांग्रेस ने एक देश बनाया था, ठीक है रुकिए ना। कांग्रेस ने एक देश बनाया, मोदी जी ने उसको बर्बाद कर दिए। मोदी जी ने उसको बर्बाद कर दिए। हम बात भैया पाकिस्तान क्या कर रहे थे, हम बात पाकिस्तान कर रहे थे। बेचारा कांग्रेस ने इतना खून पसीना से पाकिस्तान को अलग कराया और मोदी जी उसको बर्बाद करवा दिए। इसीलिए कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। मोदी जी थोड़ी ना बर्बाद किया, तो सेना ने बर्बाद किया हमारा। अरे तो सरकार किसका था उस? अरे सुना बता, 2014 से पहले क्या बोलता था कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। पाकिस्तान समझिए कश्मीर को लेने के लिए हमेशा जाता है, यूएन में बोलता था कश्मीर चाहिए कश्मीर चाहिए। अब सर क्या बोल रहा है कि हमारे जो बचल है वही छोड़ दो। अरे पहले क्या रहता था ना, देखिए जब कांग्रेस की सरकार थी तब पाकिस्तान बलवान लगता था, और जब से कांग्रेस गई है ना तो फिर जाके समझिए पाकिस्तान भिखारी हो गया। तो हमको लग रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं मिली भगत था उसके पाकिस्तान से। राम कुमार क्या बोल रहे थे आप अभी? बोल रहे थे आप युवा नेता चिल्ला रहे थे। तो हम लोग क्या है भैया बताइए? वो युवा नेता नहीं है भैया, वो बच्चा है, दूध पी रहा है और बच्चा में बच्चा किया जा रहा है, बच्चा में बच्चा किया जा रहा है। वो युवा नेता है भैया, हम लोग क्या है? तो फिर हम लोग क्या है? अच्छा एक सवाल आपसे है, 2005 से पहले और 2005 के बाद क्या बदलाव दिख रहा है आपको? 2005 के पहले, हाँ, और 2005 के बाद। अरे भैया ये पटना देख रहे हैं, पहले ये रोडवा देख रहे हैं सामने, कैमरामैन से कहिए ना कहीं फोकस करवा दीजिए। रोडवा देखिए, रोडवा तो नहीं था लेकिन गड्ढा इतना गड्ढा अंदर मिलता था, समझ गए ना? पहला काम ठीक। दूसरा बार की जैसन छाप ललटेन उसने छाप ललटेन जलवाता था सबके घर में, बिजली का तो नाम ही नहीं था, समझ गए? तीसरी बात था बिहार आज देखिए कितना डेवलप कर गया। आज देखिए कि मरीन ड्राइव जैसा अथी बन गया, रोड बन गया, जहाँ लोग जाके घूम रहे हैं। पटना जंक्शन पे देखिए सबवे बन चुका है, ठीक ना? अब देखिए कि 5वां काम की मेट्रो बनना स्टार्ट हो गया। किसका देन है? लालू जी के देन है। लालू जी कभी आज तक सपना में देखे होंगे इस चीज़ कि पटना ऐसा हो सकता है, बिहार ऐसा हो सकता है? कभी ऐसा लालू जी देख सकते हैं सपना? सपनों में नहीं देखे होंगे। उस काम को नीतीश कुमार ने और एनडीए सरकार ने पूरा करके दिखाया है, समझ गए ना? तेजस्वी यादव जी कह रहे थे वो अपने टाइम पर नंबर 1 सीएम थे। कौन? लालू जी सीएम थे नंबर 1। हाँ, वो अपने टाइम पर। सही बात ना, चोरी करने में नंबर 1 थे, डकैती करवाने में नंबर 1 थे, लूट कांड करवाने में नंबर 1 थे। नहीं देखे थे? पटना का शोरूम पूरा खाली हो गया था, देखे थे ना भैया? ये सब तो कोई तो छुपा हुआ नहीं ना, पूरा पटना का शोरूम खाली हो गया था। यही लालू यादव का सरकार था, समझ गया ना? तो ठीक है, बात सही कहते हैं, नंबर 1 सीएम थे, लेकिन किस मामले में? अपराध में नंबर 1 थे, चोरी में नंबर 1 थे, समझ गए ना? अच्छे व्यक्ति में सीएम में नंबर 1 नहीं थे। अच्छा, अब की बार मौका दीजिएगा तेजस्वी यादव जी को? सपना में तो मौका देबे नहीं करेंगे, पागल कुत्ता हमको थोड़े कहता है कि वोट देंगे, पागल हो गया क्या रीजन है? बिहार में उसी का सरकार बनेगा जो खड़ी मंच पे ये ना बोले कि मुसलमानों को कुछ हो जाएगा तो ईंट सीट बजा देंगे, बल्कि ये बोले कि सबका साथ सबका विकास वाला नारा लेके जो चलेगा उसी का सरकार बिहार में बनेगा, समझ गया ना? हम एक बात लेके लाइन में बता दे रहे हैं, दूसरा लाइन हम नहीं बोलते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।